हेलो दोस्तों, चंद्रानु कला गुरुकुल में आपका स्वागत है। चित्रकला विषय से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमको चित्रकला विषय में जो संबंधित 6 अंग रहते हैं उनके बारे में जानकारी लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 6 अंगों को हम षडांग के नाम से जानते हैं। षडांग क्या है? तो कामसूत्र एक ग्रंथ है जो वात्स्यायन ने लिखा है। समय काल उसका जो रहा है 600 से 200 ईसा पूर्व है। कामसूत्र एक संस्कृत ग्रंथ है जिसके माध्यम से 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। यानी कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाएँ बताई गई हैं। तो 64 कलाओं में पहले नंबर की कला को गीतम के नाम से जानते हैं, क्योंकि संस्कृत में संगीत को गीतम बोलते हैं। दूसरा वाद्य है, तो वाद्य यंत्र बजाना दूसरा वाद्यम हो गया। तीसरा नृत्यम है, यानी डांस करना या नृत्य करना, नृत्यम हो गया। चौथा जो चित्रसूत्र में चौथे नंबर की जो कला बोली गई वो है आलेख। आलेख की समानता चित्रकला से की गई है। आलेख की समानता चित्रकला से की गई है। तो क्या होता है कि हमारी भारतीय कला संस्कृति तथा इतिहास को जानने के लिए कलाओं के बारे में जानना और कलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कामसूत्र में जो आलेख शब्द दिया गया है वो चौथे नंबर की कला है और आलेख को चित्रकला से संबोधित किया जाता है। तो आलेख शब्द को लेकर पंडित यशोधर पंडित ने, जो जयपुर के राजा जयसिंह सवाई जयसिंह के दरबार के थे, राजकवि थे पंडित यशोधर, उन्होंने जय मंगला नाम से कामसूत्र के आलेख शब्द की टीका की। तो जय मंगला नाम का एक ग्रंथ है जो पंडित यशोधर ने लिखा है। उस ग्रंथ में चित्रकला से संबंधित 6 अंग बताए गए हैं। उसमें उस ग्रंथ में सिर्फ एक श्लोक ज़्यादातर मिलता है हमको। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है: रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम बड़िकाभंग इति चित्र षडंगकम। इसका मतलब हुआ जो पहला अंग है वो रूप भेद है, दूसरा अंग है प्रमाण है, तीसरा अंग भाव है, चौथा अंग लावण्य है, ब्यूटी बाह सौंदर्य लावण्य, पांचवा अंग है सादृश्य, छठा अंग है बड़िकाभंग। तो रूप भेद से आशय है रूपों में भिन्नता करना। प्रमाण हमारा माप, अनुपात तथा लक्षण को विशेषता बताता है। भाव मन में आंतरिक विषय रस के द्वारा भाव का प्रकटीकरण होता है। तो चित्र में भाव का भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। लावण्य क्या होता है कि जब हम चित्र तो बना लेते हैं पर उसको सजाने के लिए बाहरी सुंदरता दिखानी पड़ती है। नॉर्मल इंसान बना देंगे अगर उसको राजा बनाना, अगर एक मानव को राजा योग बनाना है तो उसको सजावट के लिए उसके लिए राजा जैसे वस्त्र, राजा जैसा चरित्र, राजा जैसे भाव और सजावटी अलंकार, साज सज्जा, राजसी योग, राजमहल, ये सब बाह सौंदर्य के व्यंजक होते हैं। मतलब उसको चित्र को और अति सुंदर बनाने के लिए। तो बात कर रहे थे लावण्य की। सादृश्य क्या होता है? सादृश्य होता है वास्तविक बोले तो सादृश्य मतलब जैसा होता है वैसा ही दिखना चाहिए, वो हमारे लिए सादृश्य का काम करता है। आगे बताया था कि सादृश्य विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सादृश्य को प्रधान अंग माना गया है। तो वही सादृश्य यहाँ पे 5वें नंबर का चित्रकला के लिए अंग बना गया है। वर्णिका भंग होता है कि रंगों का उचित प्रयोग करना, तथा भंग से आशय ये हो गया कि मुद्राओं में जो हमारे भंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि मुद्रा 4 प्रकार की होती हैं: समभंग, त्रिभंग, अतिभंग और अभंग। इस तरीके से कुछ मुद्राएं होती हैं। तो समभंग मतलब एक स्थानक मुद्रा होती है जिसको सीधे खड़े होकर दर्शाया जाता है। समभंग मतलब बराबर संतुलन होना। त्रिभंग जैसे कि कृष्ण जो 3 जगह से मुड़े हुए हैं, उनका पैर अपने डांस लाइन पे फोल्ड है,
हाथ में बांसुरी है इसलिए हाथ भी फोल्ड है, सर एक लेग में फोल्ड है। तो थ्री फोल्ड होने के कारण त्रिभंग की संज्ञा दी गई है। चौथे अभंग मतलब जो कहीं से मुड़ा ना हो, जैसे कहीं से भी मुड़ा ना हो और कहीं से भी तिरछा ना हो, कहीं संतुलन बराबर रहे तो अभंग हो जाता है, जो एकदम स्थानिक लाइन का होता है। और एक चौथा नंबर आ रहता है अभंग। अभंग का एक एग्जाम्पल, अभंग मतलब अतिभंग। अतिभंग का एग्जाम्पल जैसे कि कई जगह से उसका टूटा होना, टूटा नहीं होना, उसमें कई जगह से मोड़ होना, भाव को प्रदर्शित करने कई कई जगह से मोड़ होना। जैसे कि इम्पोर्टेंट जो इसका एक एग्जाम्पल है तो वो नटराज की प्रतिमा से लिया जाता है। 12वीं शती चोलकालीन जो नटराज प्रतिमा है उसको आप देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितनी जगह से मुड़ी हुई है। तो ये चित्रकला के 6 अंग हैं, यानी कि जय मंगला के अंतर्गत ये 6 अंग ही 6 अंगों का सूत्र ही दिया गया था। लेकिन 21वीं सदी में बंगाली स्कूल के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसी भारतीय चित्रकला की विशेषता के लिए षडांग का बांग्ला भाषा में अनुवाद 1921 में किया था। तो उन्होंने षडांग के कुछ जो 6 अंग हैं, यानी चित्रकला से संबंधित कुछ 6 अंग इस प्रकार बताए गए हैं। उन्होंने भी रूप भेद की व्याख्या की है, यानी कि चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या करके बताया है। 6 अंगों की चित्रकला की व्याख्या करके बताया है। तो पहला अंग जो है रूप भेद, यानी रूपों में समानता होती है, यानी कि दृष्टि का ज्ञान होता है। हमारी दृष्टि का ज्ञान इतना उत्तम हो कि हम रूप में भिन्नता कर पाएँ, ये पहचान पाएँ कि ये त्रिभुज है और ये समकोण है, या ये आयताकार रूप है और ये अंडाकार रूप है। रूपों में भिन्नता होना उसकी एक वास्तविक पहचान बनती है, जिससे कि एक मानव दूसरे मानव से उसके आकार, स्वभाव, भाव तथा चरित्र और वास्तविक रूप, स्वरूप इन चीज़ों से थोड़ा भिन्न लगता है, इसलिए रूपों में भिन्नता करना हमारी दृष्टि के ज्ञान पर निर्भर होता है। दूसरा होता है प्रमाण। तो प्रमाण क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में प्रमाणित हो जाना कि ये इसका माप ये है और ये एक्चुअल में ये चीज़ है, ये वस्तु है, ये चित्र है, इसका साइज ये है, इस चित्र में जो विषय वस्तु है उस इतनी दूरी पे है, इतनी पास में है, ऊंचा है, नीचा है, गहराई है, उभार है, माप है, ये सब प्रमाण को दर्शित करने वाले अंग हैं। तीसरा भाव होता है। तो चित्रकार और उसके जो चित्रकार होता है उसके और उसके बीच में दर्शक के बीच में एक चित्रकला को देखने के लिए एक भाव की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हम उस भाव, जो चित्र में भाव होता है, जब तक भाव नहीं होता तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये क्या बना है, खुशी दर्शा रहा है इस चित्र में या फिर दुख। चौथा है लावण्य योजना। लावण्य योजना जो जैसा कि बताया है कि बाहरी सौंदर्य क्या व्यंजक होता है। बाहरी सौंदर्य क्या होता है, जैसे कि मैंने चित्र बना लिया, कोई भी चित्र बना लिया, कोई भी एक लड़की का चित्र बनाया या एक लेडी का चित्र बनाया। उस लेडी में जब तक श्रृंगार नहीं करेंगे, बाहर सौंदर्य नहीं डालेंगे, उसको अच्छे कपड़े नहीं पहनाएंगे, उसको अच्छा मेकअप नहीं रखेंगे, उसको अच्छा ज्वेलरी नहीं देंगे, तब तक वो थोड़ा सा कम सुंदर लगेगी। और जैसे ही हम ये सारा चीज़ें पूर्ण करते हैं उसका बाहरी सुंदरता बढ़ जाता है। तो लावण्य जो होता है वो ब्यूटी होती है। सादृश्य क्या होता है कि हम जैसा रूप देखते हैं, हमारे सामने जो भी उपस्थित होता है सेम उसी के जैसा हमको चित्रण करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक स्टिल लाइफ में जग रखा होता है, जग में एक प्रकार का हैंडल रहता है, तो हम सामने जैसा भी रखा होता है एक्चुअल वास्तविक यथार्थ रूप जो लेते हैं वो वास्तविक होता है और रियलिस्टिक होता है। सादृश्य होता है जैसा वो है वैसा ही चित्रों में दिखाना।
वर्णिका भंग होता है कि बहुत सारे कलरों को मिला के वर्ण में भंग उत्पन्न करना और वर्णों को मिलाकर एक नया रंग बनाना। वर्णिका रंगों का उचित प्रयोग करना ये वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। तो ये वर्णिका भंग हो गया। लेकिन एक लास्ट पॉइंट है कि जयमंगला जो ग्रंथ है उसमें सिर्फ षडांग से संबंधी श्लोक दिया गया है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं किया गया है। षडांग की व्याख्या जो की है वो अमरीन्द्रनाथ टैगोर ने की है 11वीं सदी में बांग्ला भाषा में। अमरीन्द्रनाथ टैगोर को कौन थे? तो अमरीन्द्रनाथ टैगोर भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता माने जाते हैं, यानी बंगाल शैली के जनक माने जाते हैं, वास शैली के जनक माने जाते हैं। उन्होंने ही भारतीय तथा पूर्वी कला शैलियों को मिलाकर एक नई शैली का योगदान किया और उसके लिए षडांग की व्याख्या करना उचित समझा। भारतीय कला के लिए एक नया षडांग प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आज की जानकारी बस यहाँ तक। बाकी आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।